नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर खालिस्तानी समूहों से 133 करोड़ 60 लाख रुपए लेने जैसा संगीन आरोप किसने लगाया। फिर हम बात करेंगे प्रज्वल सेक्स स्कैंडल मामले में पीएम मोदी की क्या प्रतिक्रिया रही। साथ ही बात करेंगे पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट डालने के बाद वहां के लोगों से कैसे पेश आए। फिर हम जानेंगे चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत अपना फिल्मी करियर छोड़ देंगी या फिर जारी रखेंगी। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने कहा कि हमारा प्रत्याशी चोरी हो गया है। लेकिन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमपी में वोट डालने जा रहे युवक को मारी गोली, युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी हुआ फरार। मतदानों की संख्या बढ़ाने के लिए अंगुली पर स्याही का निशान दिखाने वाले को मुफ्त बस सफर और दवा पर 10% की छूट दी। सपा की नई रणनीति में पीडीए फॉर्मूले की झलक दिख रही है। पुराने नेताओं पर भरोसा नहीं जताने पर उठे सवाल। गाजीपुर में सिर्फ अफजाल अंसारी ही नहीं बल्कि उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी भी अपने पर्चे दाखिल करेंगे। 14 मई को है अंतिम तिथि। लालू यादव ने दिया मुस्लिम आरक्षण पर बयान, बोले मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। पीएम मोदी बोले आपके एक वोट से दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा। 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटा, आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बना डाला। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर जस्टिस खन्ना का ईडी से सवाल, बोले 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले अब मैं 77 का हूं और ये मेरा आखिरी चुनाव है। लोगों में है ईडी सीबीआई की और आईटी का डर। सपा नेता रामगोपाल यादव का भड़काऊ बयान, राम मंदिर को लेकर कहा ये बेकार मंदिर है, मंदिर ऐसे नहीं बनते। मैनपुरी में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, मतदान केंद्र पर जमकर हुआ पथराव जिसमें भाजपा कार्यकर्ता मनोज चौहान घायल हुए। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आपने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1 करोड़ 6 लाख डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने यह सिफारिश की। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि चुनावी मौसम में एलजी साहब हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एलजी के संवैधानिक ऑफिस का दुरुपयोग है। इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग करने वाली एक याचिका को 2 साल पहले हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। इस लेटर में लिखा गया है कि 1 मई को एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने एक शिकायत भेजी थी। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपके पूर्व कार्यकर्ता डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा के कुछ पोस्ट का प्रिंट आउट, एक लेटर और एक पेन ड्राइव भी थी। अपनी शिकायत में आशु मोंगिया ने पेन ड्राइव के एक वीडियो का जिक्र किया था जिसमें खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 1 करोड़ 6 लाख डॉलर यानी 133 करोड़ 60 लाख रुपए की फंडिंग ली। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार चर्चा की। उन्होंने कहा प्रज्वल जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है, उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी है। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर घटना गुजरात में होती है तो इसके लिए गुजरात की सरकार जिम्मेदार होती है। ऐसे ही इस मामले में कदम उठाने के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है। सोमवार को पब्लिश्ड टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में मोदी ने कहा ऐसे अत्याचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। महिलाओं के 2000-3000 वीडियो वायरल हुए हैं, वह अभी के तो होंगे नहीं। इन वीडियो का संबंध तब से है जब जेडीएस और कांग्रेस साथ में थे। उन्होंने इन वीडियो को इकट्ठा करके रखा था। दरअसल 28 अप्रैल को कर्नाटक के हसान से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी पुरानी हाउसमेट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रज्वल के कई वीडियो सामने आए। दावा किया गया है कि महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। वे देश छोड़कर जा चुके हैं। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। मोदी ने कहा कांग्रेस प्रज्वल के देश छोड़ने पर हमसे सवाल कैसे पूछ सकती है। पहले कांग्रेस ही उसे राज्य से बाहर जाने दे रही है। उनके पास जानकारी थी कि उन्होंने एयरपोर्ट पर नजर क्यों नहीं रखी थी।
राज्य को केंद्र सरकार को सूचना देनी थी। इसका मतलब यह कांग्रेस का राजनीतिक खेल है। प्रज्वल को वापस लाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सूरत छोड़ बाकी सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूरत सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध चुनाव जीते गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से मतदान करने सीधे अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहाँ गृह मंत्री मोदी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को अभिवादन किया, अपनी अंगुली पर लगी स्याही भी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की। मोदी ने कहा, मैं हमेशा यहीं पर वोट डालता हूं। अमित भाई यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश में दान का खास महत्व है और इसी भावना से देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। गर्मी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खूब पानी पिए। वोट डालने के बाद जब पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी बूथ पर मौजूद से बातचीत कर रहे थे तो एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। मोदी ने बच्चे को गोद में लिया, दुलार किया। देवर्ष पांड्या और सिया पटेल दोनों ने अपना अपना पीएम का बयान बनाया हुआ स्केच उन्हें दिखाया। पीएम मोदी ने तारीफ की और अपना ऑटोग्राफ भी उन बच्चों के द्वारा बनाए हुए स्केच पर दिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनके सामने कांग्रेस के युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। कंगना रनौत ने अपने फिल्मी करियर को लेकर खास ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती। इसके पीछे की वजह भी बताई। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट कांग्रेस का मजबूत किला मानी जाती है। मंडी की बेटी कंगना ने जोर शोर से प्रचार करने में लगी है। इस बीच जब कंगना से फिल्मी करियर और राजनीति के बारे में बातचीत की गई तो कंगना ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फिल्मी करियर नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी कई फिल्में पेंडिंग हैं। हालांकि अगर वह लोकसभा चुनाव जीतती हैं तो धीरे धीरे बॉलीवुड छोड़ सकती हैं। जब कंगना से पूछा गया कि वह राजनीति और फिल्म दोनों कैसे मैनेज कर पाएंगी, इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं फिल्मों में परिपक्व हो चुकी हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ और डायरेक्शन भी देती हूँ। अगर मुझे राजनीति में जनता का मौका देती है तो फिर राजनीति ही करूंगी। कंगना ने कहा कि फिल्मों के मुकाबले राजनीति की जिंदगी काफी अलग होती है। फिल्मी दुनिया झूठी दुनिया है जहां एक बबल बनाया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, जबकि राजनीति एक वास्तविक है। यहाँ लोगों के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं पब्लिक सर्विस में एकदम नई हूँ तो यहाँ बहुत कुछ सीखना है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर लोकसभा सीट से मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनका कांग्रेस प्रत्याशी चोरी हो गया है। जिन लोगों ने प्रत्याशी को चोरी किया है उन्हें सबक सिखाने के लिए नोटा का बटन दबाया जाए। पूर्व मंत्री की यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से यह पहला मौका है जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर लोकसभा सीट की जनता से नोटा का बटन दबाने की अपील की। इसके बाद अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि उनका कांग्रेस प्रत्याशी चोरी हो गया है, इसीलिए जनता को नोटा का बटन दबाने की अपील की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका कांग्रेस प्रत्याशी जिन लोगों ने चुराया है, नोटा का बटन दबाकर उन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल के मुताबिक यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस नेताओं को इंदौर जैसे बड़े शहर में नोटा का बटन दबाने की अपील करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कांग्रेस की दुर्गति और क्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू की कांग्रेस की विचारधारा और गांधी की विचारधारा में काफी अंतर है। यह बात जनता समझ चुकी है, इसीलिए कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।